हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो संस्कृत से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बोला था कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है मुझे यूट्यूब पर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिख कर बताया कि सर आप जो है एक बार संस्कृत का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि संस्कृत का पेपर किस तरीके से आता है। तो इसके अंदर हम बीए प्रोग्राम संस्कृत डिसिप्लिन सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो किस तरीके से रहेगा। वो आपका रहेगा कि कोई भी आपको दो श्लोक जो है वो ट्रांसलेट करने हैं। तो यहाँ पर आपका श्लोक 1 और श्लोक 2 नीचे दे रखा है, इनमें से आपको कोई भी श्लोक जो है वो आपको ट्रांसलेट करने हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है पहले, ठीक है। जब ये आप पहला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके अंदर दूसरा आएगा आपका सह-प्रसंग व्याख्या के लिए, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ दे रखा है। आपको ये जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, प्रसंग फिर व्याख्या के ये पंक्तियां जो हमारी पाठ्य पुस्तक दिस और चैप्टर दिस और इसके राइटर ये हैं, यहाँ से ली गई है और उसके अंदर उसकी व्याख्या करनी होती है अपने शब्दों में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी सह प्रसंग व्याख्या के लिए आपको दे रखा है कि या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए इसमें से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है। के बाद में अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर देखो फिर क्या बोला गया, फिर ये बोला गया कि कोई भी आपको एसे लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि राइट एसे ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर निबंध लिखना है। तो जैसे मूर्ख पद्धति, दिलीप का चरित्र चित्रण और उपमा कालिदास से माघ की शैली, यानी कि जो भी आपकी बुक है उस बुक के अंदर से आपको कुछ भी बुक में से जो है आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, कोई भी लेसन का, तो उसमें से आपको निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा उस पर। उसके बाद में जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो देखो कुछ इस तरीके से आएगा कि महाकाव्य के उद्भव और विकास की समीक्षा कीजिए। तो ये आपको बताना होगा, या फिर इसके और में आ रहा है प्रमुख गीति काव्यों पर निबंध लिखिए। तो ये आपके जो है कुछ सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। फिर आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि कोई भी मतलब जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, कोई भी टिप्पणियां लिखनी है। तो अश्वघोष, मेघदूतम, जयदेव, किरातर जुनियम, ठीक है, इनके ऊपर आपको जो है टिप्पणियां लिखनी है। और ये जो टिप्पणियां हैं वो 2-2 नंबर की है, 2 into 4 यानी कि 8 नंबर का पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 नंबर का है, हाँ। तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा तो यानी कि ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है, यानी कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है संस्कृत का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और इस तरीके से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।